जब पैसा और कामयाबी दोनों बोलते हैं तो कोई भी आपके व्याकरण पर यानी ग्रामर पर ध्यान नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुण कश्मीरी। आप देख रहे हैं मंथन चैनल। आज हम बात करेंगे कि जब आपकी कामयाबी बोलती है और उसके साथ में जब पैसे का मिलन हो जाता है तो कोई ये ध्यान नहीं रखता कि आप क्या बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। उस वक्त सिर्फ एक बात होती है कि जो आप बोल रहे हो बस वही सब अच्छा होता है। कभी आपने देखा है कि जो लोग कामयाब होते हैं उनका उच्चारण या व्याकरण आप जिसको कह देते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। वो कई बार तोड़ मरोड़ के चीजों को बोलते हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को अच्छी लगते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बड़े फिल्म स्टार्स या इवन कॉमेडियंस, और आप बात करें तो कोई भी ऐसा कामयाब इंसान जिसकी अंग्रेजी कोई बहुत अच्छी नहीं होती, वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है लेकिन लोग उस पर हंसते हैं, लोग उसको एंजॉय करते हैं। क्यों? उस वक्त उसकी कामयाबी बोल रही होती है, उसका पैसा बोल रहा होता है। हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले लोग ज्यादातर कोई पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते नहीं है, ऐसा आम जन का मानना है। अब तो खैर बहुत पढ़े लिखे बच्चे आने लगे, लेकिन पुराने समय में अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये होती थी कि जीतने के बाद जब विनिंग स्टेटमेंट देनी पड़ेगी तो वो कैसे दी जाएगी, और वो जोड़ तोड़ करके किसी तरह से बोलते थे तो लोग उस पर हंसते थे। लेकिन कामयाबी के सामने कोई हंसता नहीं था, सब तालियां बजाते थे। इसी तरह से अगर हम आज की लेटेस्ट बात करें, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कपिल शर्मा को अंग्रेजी नहीं आती, वो उसी का मजाक बनाता, लोग उसी के ऊपर हंसते हैं, और उसने उसी को एक हथियार बना लिया कि मेरी भी इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंगी है। वो तंगी के कारण ही आज वो यहां तक पहुंच गया कि इतनी बड़ी बुलंदी पे पहुंचा है कि अगर वो आज तंगी की बात भी करता है तो लोग उस पर वो नहीं कहते, वो जैसी भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है लोग उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। तो हमारी आज के मंथन का सारांश इतना सा है कि आप इस बात पे मत ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो आप बोल रहे हैं उसको कितने लोग सुन रहे हैं। लेकिन सुना तभी जाएगा जब आप कामयाब होंगे या जब आपकी जेब में पैसा होगा। कामयाबी होगी तो पैसा अपने आप आ जाएगा, और पैसा आएगा तो कामयाबी अपने आप ही मानी जाती है। हम यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं है या ग्रामर का या व्याकरण का कोई महत्व नहीं है, उसका महत्व है, लेकिन तभी तक जब तक आप एक नॉर्मल इंसान हैं। वो एक बहुत अच्छी पीछे कहावत आई थी कि आप बदसूरत नहीं हैं, सिर्फ आप गरीब हैं। आप तब तक बदसूरत लगते हैं जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है या जब तक आपके पास कामयाबी नहीं है। जिस दिन कामयाबी और पैसा आ जाता है उस दिन कोई आपकी खूबसूरती या बदसूरती नहीं देखता, सिर्फ आपका पैसा और आपकी कामयाबी बोलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मंथन का विचार कि अपनी कामयाबी के लिए इतनी मेहनत करो कि आपकी कामयाबी जब शोर मचाए और उसके साथ जब पैसे की खनक उसके साथ में जुड़ जाए तो कोई इस बात पे विचार ना करें कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोग ये सुने कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं। तो इसीलिए जब पैसा बोलता है देन नो वन केयर्स व्हाट यू से ग्रामेटिकली राइट और रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच।